We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान में तनाव जारी। पाकिस्तान में विफल रही वार्ता। अचानक से अमेरिका ने क्यों छोड़ा इस्लामाबाद? जेडी वेंस ने किया बड़ा खुलासा। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार शांति वार्ता को अमेरिका ने बीच में ही क्यों छोड़ दिया? अचानक से क्यों जेडी वेंस फिर से अमेरिका लौट गए? और आखिरकार इस शांति वार्ता का क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने आएंगे? क्या एक बार फिर से दोनों देशों में बातचीत होगी? और आखिरकार इस संघर्ष विराम का क्या होगा? ये सवाल लगातार पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार अमेरिका और ईरान से समझौते की अपील की जा रही है। लेकिन इस अपील के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम ने इस युद्ध को और ज्यादा तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान ने पूरी दुनिया को सख्ते में ला दिया। जहां एक तरफ वो नई दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे में उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आखिरकार उन्होंने इस्लामाबाद को बीच में ही क्यों छोड़ दिया। शांति वार्ता के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जेडी वेंस को वापस अमेरिका लौटना पड़ा? जेडी वेंस ने कहा है कि मुझे लगता है कि ईरानी वार्ताकार समझौता करने में असमर्थ थे और उन्हें तेहरान में अन्य लोगों से मंजूरी लेने की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, ईरान पर ठीकरा फोड़ते हुए वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिकी वार्ताकारों ने स्पष्ट किया कि ट्रंप बहुत खुश होंगे अगर ईरान को एक सामान्य देश की तरह ही माना जाए और अगर उनकी अर्थव्यवस्था सामान्य हो। हालांकि इस बारे में जेडी वेंस ने विस्तार से नहीं बताया ये कहने के पीछे उनका क्या मतलब था। हालांकि जेडी वेंस ने ये जरूर कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद को बीच में जरूर छोड़ दिया और इसका सारा ठीकरा उन्होंने ईरान पर फोड़ा। और इसी के साथ ही जेडी वेंस ने नाकेबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। साथ ही मुझे लगता है कि अगला कदम ईरानियों को ही उठाना होगा। ईरानियों ने परमाणु मुद्दों पर बातचीत में कुछ प्रगति की है। जेडी वेंस से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को आंख दिखाते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग को और ज्यादा हवा दे दी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये जंग कब तक खत्म होती है, क्योंकि एक तरफ ईरान लगातार अपनी जिद पर अड़ा है तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी धमकियों की बौछार हो रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जेडी वेंस के तेवर तल्ख होते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिरकार सीज फायर का क्या होता है। क्या अमेरिका राजी होता है या फिर ईरान झुकता हुआ नजर आता है?